द विक्टोरियन एज 1837-1901। विक्टोरियन एज ये इस टाइम पीरियड था 1837 से 1901 का था। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स हम जिन्हें कहेंगे, वो सारे जो क्वेश्चन हैं सेलेक्टेड एग्ज़ाम्स इंग्लिश लिटरेचर के वहाँ से लिए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं कई कई बार। सिर्फ वही क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। पहला हमारा क्वेश्चन है मेजर पोइट्स ऑफ विक्टोरियन एज वर। विक्टोरियन एज के जो मेजर पोइट्स कौन से थे? तो मेन तीन थे, एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड। अब इसी क्वेश्चन को हमने तीनों को एक साथ रख दिया है। एक को भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि एल्फ्रेड टेनिसन जो है किस एज के पोइट हैं। तो ये विक्टोरियन एज के पोइट हैं, या फिर विक्टोरियन एज के चार ऑप्शन में से एक पोइट होंगे जहाँ पर एल्फ्रेड टेनिसन का नाम जरूर रहता है। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेनिसन विक्टोरियन एज के पोइट हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब टेनिसन की बात करें तो टेनिसन वाज बॉर्न ऑन 6 अगस्त। टेनिसन सन पूछा जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है आपसे, लेकिन यहाँ पर क्या आपसे डेट पूछी गई है। टेनिसन वाज बॉर्न ऑन 6 अगस्त, और 6 अगस्त मेरा भी हैप्पी बर्थडे रहता है, तो ज़रूर विश करिएगा। टेनिसन बिकेम ए पोइट लॉरेट इन। टेनिसन पोइट लॉरेट कब बने? 1850 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ इनसे पहले थे, उनके बाद टेनिसन पोइट लॉरेट बने। द फर्स्ट नॉवेल ऑफ हार्डी। अब थॉमस हार्डी एक ऑथर थे, इन पर भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड बनते हैं। तो थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था? डिस्परेट रेमेडीज़। थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवेल वाज डिस्परेट रेमेडीज़, या डिस्परेट रेमेडीज़ किसका नॉवेल था? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी वाज बॉर्न इन। हार्डी का जो है जन्म कब हुआ? 1840 में। वेसेक्स नॉवेलिस्ट किसको कहा जाता है? वेसेक्स नॉवेलिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये भी है थॉमस हार्डी। और सबसे ज़्यादा थॉमस हार्डी पर क्वेश्चन यही बनता है कि वेसेक्स नॉवेलिस्ट कौन थे? थॉमस हार्डी। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन इन पर पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में। और विक्टोरियन एज की एक ऑथरेस थी, पोइट थी, जेन ऑस्टिन। उनका फर्स्ट नॉवेल कौन सा था? प्राइड एंड प्रेजुडिस। फर्स्ट नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन वाज प्राइड एंड प्रेजुडिस, और इस पर मूवी भी बनी हुई है शायद, जिसमें ऐश्वर्या राय ने एक्टिंग की है। जूड द ऑब्सक्योर इज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। कुछ ऑथर्स हैं, कुछ पोइट हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं दिए होते हैं, आपके सिलेबस में मिलेंगे नहीं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, जेन ऑस्टिन है, एक दो और ऑथर हैं, पोइट्स हैं, लेकिन इन पर क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। तो कुछ क्वेश्चन जो जैसे वर्जीनिया वुल्फ आ गई, जेन ऑस्टिन आ गई, इनके ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि रैंडमली आपके एग्ज़ाम में आपके सामने आ सकते हैं, भले आपके सिलेबस में हो या ना हो। लेकिन जब लिटरेरी फॉर्म्स वाला पोर्शन आपके में रहता है, तो कोई भी ऑथर आपसे पूछने का अधिकार एग्जामिनर को फिर रहता है। रबी बैन इजरा जो है किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस हैं। लॉर्ड टेनिसन डाइड इन। लॉर्ड टेनिसन की डेथ कब हुई? 1892 को। विच बुक ऑफ हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक। थॉमस हार्डी को पेसिमिस्टिक जो ऑथर पोइट कहा जाता था। थॉमस हार्डी को एक जो लेखक थे पेसिमिस्टिक, यानी कि निराशावादी पोइट माना जाता था। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि कौन सी बुक है थॉमस हार्डी की जो पेसिमिस्टिक नहीं है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, जिसमें आशा दिखाई गई है? तो वो ए पेयर ऑफ ब्लू आइज़ है। ए पेयर ऑफ ब्लू आइज़। फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल कौन सा है? द पिकविक पेपर। द पिकविक पेपर किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस ने कौन सा वर्क लिखा है? द पिकविक पेपर। एंड फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज द पिकविक पेपर। क्वेश्चन एक पूछने का तरीका कई तरीके से हो सकता है। द अनफिनिश्ड नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस।
चार्ल्स डिकेंस का अनफिनिश्ड नॉवल जो पूरा नहीं हुआ वो कौन सा है? मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रॉड। मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रॉड चार्ल्स डिकेंस का अनफिनिश्ड नॉवल है। डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय डिकेंस। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। कब लिखा? 1850 में। 1850 में चार्ल्स डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड को लिखा था। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ इज इंस्पायर्ड बाय। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ कहाँ से इंस्पायर किया गया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्वीन विक्टोरिया जो थी फाउंड ग्रेट सॉलेक, उन्हें बहुत अच्छा मतलब शांति सुकून मिलता था इन हर ग्रीफ फ्रॉम टेनिसन्स विच पोएम। लॉर्ड टेनिसन की कौन सी पोएम थी जिसे पढ़कर क्वीन विक्टोरिया को अपने जो दुख परेशानी थे उससे बहुत आराम सुकून मिलता था? तो वो थी इन मेमोरियन। इन मेमोरियन को पढ़कर क्वीन विक्टोरिया जो है अपने ग्रीफ से बाहर आ जाती थी, थोड़ा आराम मिलता था। हाउ मैनी प्लेस आर देयर इन शॉज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट एक वर्क है, उसमें कितने प्ले हैं? तो 7। प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट में कितने प्ले हैं? 7। प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट लिखा किसने है? शॉ ने। शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हार्डी वाज ए नॉवलिस्ट एंड हार्डी नॉवलिस्ट भी थे और एक पोइट भी थे। जूड द ऑब्सक्योर की हीरोइन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। हीरोइन ऑफ जूड द ऑब्सक्योर कौन है? सू ब्राइडहुड। सू ब्राइडहुड, ब्राइडहेड हीरोइन ऑफ द जूड द हीरोइन ऑफ जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर की हीरोइन है सू ब्राइडहेड। हैंशर्ड द हीरो ऑफ द मेयर ऑफ कासरविज। आपके सिलेबस में अगर द मेयर ऑफ कासरविज है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आपके बनते हैं। ये तो ओवरऑल क्वेश्चन है एज के, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर द मेयर ऑफ कासर थॉमस हार्डी का जो एक वर्क है पूछा जाता है तो इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, इसकी स्टोरी, इसके सीन आपको क्लियर होने चाहिए। हैंशर्ड जो था द मेयर ऑफ कासरविज का हीरो था और ये क्या था? एक ये हेट्रसर था। हेट्रसर ये था, हेट्रसर। और थॉमस हार्डी की डेथ कब हुई? 1928। थॉमस हार्डी डाइड इन 1928। 1928 में थॉमस हार्डी की डेथ होती है। यहाँ पर इसी से जो है इसी इससे रिलेटेड जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है वो हमने आपके यहाँ कर दे दिए हैं। इनको ज़रूर पढ़िएगा, तो यहाँ से काफ़ी बेनिफिट आपको इन वीडियो से मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।